हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आता है, बोलता है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। तो शेफाली के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में वो है 30 है, मतलब दोनों का सम। अब ये नहीं पता इन दोनों में कितने कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन सम 30 है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन बताता है, बोलता है हैड शी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो बोलता है उसको अगर 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम मिलते हैं इंग्लिश में, तो उनका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके मार्क्स को, वो आएगा आंसर 210। तो उन दोनों सब्जेक्ट्स में बोलता है उसके मार्क्स कितने वो निकालिए। तो देखिए इसमें जो हमें सम दे रखा है वो 30 दे रखा था। अगर हम मैथ के मार्क्स को x मान लेंगे तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे सम में से मैथ के मार्क्स को माइनस करके जो आएगा। तो लेट उसके मार्क्स जो हैं वो है x। तो जो मार्क्स जो हो जाएंगे इन इंग्लिश, तो भाई जो सम है सम में से माइनस कर देंगे मैथ के मार्क्स को, क्योंकि इन दोनों का ही सम तो ये है। तो सीधी सी बात है, मैथ में मतलब इसमें से जो सम है उसमें से मैथ को माइनस कर देंगे तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। पहली कंडीशन ख़त्म। अब दूसरे में बोलता है उसको जो मार्क्स मिलते हैं 2 कम मिलते हैं, नहीं जो 2 ज़्यादा मिलते हैं मैथ में और 3 कम मिलते हैं इंग्लिश में। तो 2 अगर मैथ में ज़्यादा मिलते हैं तो ये x+2 हो जाएगा और x+2, और इसमें 3 कम मिलते हैं तो 30 - x - 3। तो इसने कहा इनका प्रोडक्ट, इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई करा है, वो है 210 के बराबर। तो अब आती है देखिए इसमें बारी, तो हो जाएगा x+2, 30 में से 3 गया तो बचेगा 27 - x = 210। अब सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 27x, और इन दोनों को करेंगे तो -x²। वैसे ही 27 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 54, और ये -2x = 210। अब x वाली टर्म्स आपस में माइनस हो जाएंगी तो बचेगा -x² और +25x +54 = 210। अब ये लेफ़्ट साइड ले आएंगे इसको तो ये हो जाएगा -x² +25x +54 - 210 = 0। अब भाई 210 में से 54 को माइनस करा तो 6 और ये 15, तो 156 बचेगा। तो बचेगा -x² +25x - 156 = 0। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि x² जो माइनस का है तो वो माइनस का नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने पूरी इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 25x +156 = 0। तो अब आप लोग सोचोगे भाई ये माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एक इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को या तो प्लस या माइनस कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने -1 से, कुछ नहीं है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। इस साइड इसलिए नहीं करा क्योंकि 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पूरी इक्वेशन यहाँ तक कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये इक्वेशन आई, वही इसका एलसीएम निकालेंगे। तो क्योंकि x² का कोफिशिएंट तो 1 है तो 1 से 156 को मल्टीप्लाई करा और उसके बाद एलसीएम निकाला तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 2, 3 × 6, 2 × 9 = 18, 3 × 1 = 3 और 13 × 1 = 13। तो अब प्लस करके -25 आंसर आना चाहिए, इस हिसाब से अरेंज करिए इनको। तो एक बनेगा देखिए यहाँ पे -12x जो कि आएगा इनको मल्टीप्लाई करके 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और ये -13 तो -13x, और बाकी 156 प्लस में ऐसे ही आ जाएगा = 0। तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो बचेगा x - 12
और यहाँ से जो कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा -13, तो बचेगा x माइनस 12 ही, ठीक है, क्योंकि 13 से इसको डिवाइड करा तो 12 बार में गया। अब x माइनस 12 दोनों के पास है तो कॉमन ले लिया, तो x माइनस 12 हमने बाहर निकाल दिया और उसके बाद बचेगा यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से जो x की वैल्यू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आ गई 2, एक आई 12 और एक आ गई 13। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू सही है, क्योंकि यहाँ से अगर हम मार्क्स लेते हैं किसी में, जैसे मान लीजिए x जो है मैथ में अगर 12 मार्क्स आएंगे तो दूसरे वाले में जो आएंगे वो आ जाएंगे भाई 12 माइनस क्या बोलते हैं 30 माइनस 12, तो बन जाएंगे 18। और वहीं पे अगर हम इसके हिसाब से लेंगे तो फिर दूसरे वाले में मार्क्स बन जाएंगे 17। तो दोनों कंडीशन सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैथमेटिक्स में मार्क्स हो जाएंगे, अगर बोलता है इफ़ x इज इक्वल टू 12, तो जो मार्क्स जो हो जाएंगे इन मैथ्स वो हो जाएंगे 30 माइनस x, जो कि बनेंगे 30 माइनस 12 आ गया 18। और अगर हम x लेते हैं 13, तो जो मार्क्स हो जाएंगे इन मैथ तो हो जाएगा 30 माइनस 13 तो 17। तो दोनों ही सही कंडीशन है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक माइनस में होता तो फिर हम नहीं करते उस तरह से, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपका अभी भी किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या इसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो 1-2 बार इस वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।